हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पांचवा प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये पुराना डिफिनेशन है। नया डिफिनेशन क्या कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस पर नेट चार्ज जितना है हमेशा कितना रहेगा? उतना ही रहेगा जितना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसके आसपास कुछ भी ना हो, कोई हवा कोई पानी ना हो। मान लीजिए इस पे क्या है? एक कूलम है, इस पे दो कूलम है, इस पे तीन कूलम है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ यहाँ? टोटल 6 कूलम चार्ज हुआ। इसको कितना भी हिलाए डुलाए, हमेशा 6 कूलम ही रहेगा इस पूरे पे सिस्टम पे। ठीक है। मान लीजिए एक -1 कूलम हो गया इसमें से, ये वाला हिलाने के बाद इस पे कितना हो गया? 2 कूलम हो गया। तो इसको कितना होना पड़ेगा? 5 कूलम होना पड़ेगा, क्योंकि 2 - 1 1 और 5 1 6। इस पे भी कितना हो गया? टोटल 6 कूलम हो गया। तो ये था आपका पांचवा प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अगर आपको चार्ज चाहिए तो कम से कम 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज मिलेगा। इससे कम आपको चार्ज स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल सकता है। ठीक है। इससे कम चार्ज आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल सकता है। ठीक। कम से कम इतना चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके आप चार्ज ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है कंप्लीट नंबर, ये आप पढ़े हुईएगा। जैसे बीच में जीरो है, यहाँ 1 2 3, इसी तरीके से प्लस इन्फानाइट। इधर क्या है? -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फानाइट। तो अगर आपको चार्ज चाहिए, या तो जीरो चार्ज मिलेगा, या प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज मिलेगा। ठीक है। या प्लस माइनस 2 गुने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज मिलेगा आपको, या प्लस माइनस 3 गुने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज मिलेगा आपको। ये जो इंटीजर्स है ना, इससे मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं आप। ठीक है। इसी तरीके से डॉट 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 प्लस माइनस एन ई चार्ज मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया है यहां से? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है। जहां ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। एन क्या है आपका? इंटीजर्स है, इसको इंटीजर्स बोलते हैं, या इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आपको अगर चार्ज चाहिए Q बराबर 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये क्या है? इंटीजर्स नहीं है। 1.5 नंबर कंप्लीट नंबर होना चाहिए, टूटा हुआ नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। 1.5 नहीं मिल सकता है। 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज नहीं मिलेगा आपको। 22/7 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर भी चार्ज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो आपको चार्ज कितना मिलेगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई के बराबर चार्ज मिलेगा। ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए डेफिनेशन को। चार्ज कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है आपका 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, कम से कम इतना मिलेगा, या इससे इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप किसी स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं, स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं तो आपको पेन खरीदना। ठीक है। पेन खरीदना है तो आप उससे क्या कहिएगा? एक पेन दे दो, दो पेन दे दो। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि 3.5 पेन दे दो, या 4.5 पेन दे दो, या 2.5 पेन दे दो। ऐसा नहीं कह सकते ना। तो ये कंप्लीट नंबर में मिलता है। ठीक है। टूटा हुआ फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता है। ठीक। फ्रैक्शन में होता है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उतना पाया जाता है, या उससे आप इंटीजर से उसके इंटीग्रल मल्टीपल में आप प्राप्त कर सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है। तो देख लीजिए, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है उसको देख लीजिए, उसको क्वार्क मॉडल से समझेंगे। क्वार्क मॉडल क्या कहता है?
क्वार्क मॉडल ये कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम क्वार्क से बोलते हैं। ठीक है, क्वार्क देखिए, क्वार्क एक होता है अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। अप क्वार्क पे ये वाला क्या है, ये अप क्वार्क है, इसको हम क्वार्क बोलते हैं सिंपली। और नीचे वाला क्या है, डाउन क्वार्क है, हम इसको एंटी क्वार्क बोलते हैं। ठीक, ये जो है डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाया जाता। अप क्वार्क पे +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और डाउन क्वार्क पे क्या होता है, -1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर इसके ऊपर चार्ज होता है डाउन क्वार्क। प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन दो अप क्वार्क से मिलकर के बना होता है और एक डाउन क्वार्क से। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क से मिलकर बनता है और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। तो देखिए, दो अप क्वार्क मतलब 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक डाउन क्वार्क है तो -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला क्या हो जाएगा 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ 2 2 4 -1, 3 इलेक्ट्रॉन डिवाइड में 3, 3 3 कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम, इतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ये देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज निकल के आएगा, एक अप क्वार्क से बना है मतलब +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दो डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क पे कितना चार्ज है, -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। एलसीएम लेंगे इसका, नीचे आ गया 3, ऊपर में क्या 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन -1 कितना हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऊपर में क्या हो गया, ये -2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 0 बचेगा, 0/3 मतलब बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज निकल करके आया है 0, और प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर पॉजिटिव में। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल क्वार्क, क्वार्क को जो हम इसको जो है ना अलग नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्वार्क को एंटी क्वार्क को अलग अलग नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल क्वार्क, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलम, या इसके इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। ये रहा 3 क्वेश्चन आपके लिए। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 8 गुने 10 के पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे। ठीक है, या दूसरा देखिए 0.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे, हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए पार्टिकल है जो चार्ज ऑफ, किसी पार्टिकल के पास, मान लीजिए ये पार्टिकल है, उसके पास कितना चार्ज है 10 के पावर -12 कूलम। इसके पहले कुछ नहीं है, माइनस प्लस कुछ नहीं है तो हम प्लस समझेंगे, +10 के पावर -12 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू प्रोड्यूस दिस चार्ज, मतलब इस पार्टिकल ने कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा, तब जाकर के इसके ऊपर कितना चार्ज आया है 10 के पावर -12 कूलम। ठीक है, ये हमको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकालेगा ये। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से हम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें ताकि उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाए, +1 कूलम का चार्ज आ जाए। इस सबको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, पहले इन लोगों को सबको सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।